Hello everyone. Myself Gaurav Dakate and I'm an option trainer in Concept. आज हम इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट कॉल क्या होता है और कैसे आप इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं और देखेंगे कि इनका पे ऑफ कैसा होता है किसी एक दिन पे और एक्सपायरी दिन के लिए और साथ में समझेंगे कि अलग अलग सिनेरियो में जैसे कि वोलेटिलिटी बढ़ने पे या कम होने पे या डेज टू मैच्योरिटी के पास आने पे इनका पे ऑफ कैसे बदलता है। पहले जानते हैं कि ऑप्शन शॉर्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ऑप्शन सेल किया है तो उससे मैं कहूंगा कि मैंने ऑप्शन शॉर्ट किया है और ऑप्शन कॉल भी हो सकता है या पुट भी हो सकता है। पर आज हम जान रहे हैं कि शॉर्ट कॉल क्या होता है। अगर कहे कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक कॉल को सेल किया है मतलब उसने शॉर्ट किया है और इसे कॉल राइटिंग भी कहा जाता है मतलब सेलिंग। जिस प्रकार से मार्केट पार्टिसिपेंट एक कॉल बाय करता है उसी प्रकार से मार्केट पार्टिसिपेंट कॉल शॉर्ट भी करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट कॉल मतलब एक कॉल ऑप्शन को सेल करना और जब भी हम किसी एक कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है मतलब ऑप्शन शॉर्ट करने से प्रीमियम मिलेगा और वो प्रीमियम हमारा प्रॉफिट रहेगा और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिलता है एज अ राइटर वही अमाउंट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। एक और बार इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया है और उसका प्रीमियम मान लीजिए 130 रुपए या 140 रुपए, तो इस केस में द अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको जो मिला है 130 का वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर मैं यही कहूं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसे आप कुछ दिनों बाद खरीदेंगे टू सेट ऑफ योर पोजीशन और वो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 130 से 100 का हो गया, तो अब यहाँ पे आप देखें तो आप किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को 130 में सेल कर रहे हैं और एक उसी कॉन्ट्रैक्ट को 100 रुपए में खरीद रहे हैं मतलब आपका प्रॉफिट अब 30 रुपए रहा। जैसे ही आप जितने कम प्राइस पे बाय करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होने लगेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको जितना मिला है वही रहेगा। तो इस केस में हम देखा कि अराउंड 130 रुपए आपको मिला। अगर आप यही कॉन्ट्रैक्ट सेटल करें अगर मान लीजिए 50 रुपए तो आपका अब आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 80 रुपीज। अगर आगे देखें और मैं कहूं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है 140 रुपए में या 130 रुपए में, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 200 रुपए हो गया मतलब आप किसी चीज को 130 में सेल कर रहे हैं और उसी को 200 रुपए में खरीद रहे हैं मतलब अब आपकी बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर हो गई। तो आपकी बाइंग प्राइस जितने भी ऊपर जाते जाएगी सेलिंग के वो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आती है यहाँ से कि अगर किसी ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ और आप जिस पे खरीद रहे हैं अगर मान लीजिए जितने पे सेल किया उससे कम पे खरीदा तो आपका प्रॉफिट और आपने उससे अगर महंगे में खरीदा मतलब आपने 130 में बेचा था और उसको ही 200 में खरीद रहे हैं तो वो आपका लॉस। तो यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर होती है कि जब भी ऑप्शन शॉर्ट करेंगे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव और ये हमेशा लिमिटेड रहेगा, पर आपका जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम से, आपको जितना भी मिल और इसके सामने आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को जब सेट ऑफ करेंगे तो उस समय जितना महंगा आपको ये मिलेगा उतना आपका लॉस होगा। शॉर्टिंग जब भी आप ऑप्शन शॉर्ट करें हमेशा याद रखिए आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। चलिए अब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल की मदद से कैसे आप किसी भी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका पे ऑफ कैसा होगा।
तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है निफ्टी का 13,600 का कॉल ऑप्शन है, एक ही लॉट है, 31 दिसंबर की एक्सपायरी और इसका प्रीमियम है 133 रुपए। अगर यहाँ पे मैं देखूं और गौर करूं तो यहाँ पे लिखा है एस, मतलब ये हमने सेल किया, तो मेरा यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 133 रुपए का। एंड इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। अगर मैं देखूं ऊपर तो यहाँ दिखता है क्रेडिट, मतलब आपको जो क्रेडिट हो रहा है, जो आपका अमाउंट रिसीव हो रहा है ऑप्शन शॉर्ट करने से, आप वो यहाँ देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ पे ऑफ की तरफ और पे ऑफ चार्ट की तरफ देखता हूँ। पे ऑफ चार्ट में अगर मैं जानूं तो अगर मान लीजिए अभी एक्सपायरी के लिए लगभग हमने लिया है 31 की एक्सपायरी, तो ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 8 से 9 दिन है। और मुझे देखना है कि अगर मैं आज ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो मेरा पे ऑफ क्या होगा। अगर मैं ग्राफ में देखूं तो व्हाइट डॉटेड लाइन बताती है कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस पर्टिकुलर दिन का, जिस दिन पे मेरी स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी आज बनाई तो इसका पे ऑफ चार्ट मैं अभी देख सकता हूँ व्हाइट डॉटेड लाइन में। अगर मैं कहूँ कि यही स्ट्रेटेजी मैं 3 दिन तक और होल्ड करता हूँ शॉर्ट कॉल की, तब मेरा पे ऑफ क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जो व्हाइट डॉटेड लाइन है उसमें एक शिफ्ट आया है, तो वो शिफ्ट बताता है कि अब ये जो पे ऑफ है आपका 3 दिन के बाद का है। पर काफी और भी चीजें हैं जो पे ऑफ को डिसाइड करती हैं। सो आपका ऑप्शन का मनीनेस, आपके वोलेटिलिटी, देन टाइम टू मैच्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं देखूं शॉर्ट कॉल में मेरा पे ऑफ बदलने लगा, एक बार देखते हैं कि ऑप्शन शॉर्ट से आपको प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि वोलेटिलिटी का रिलेशन ऑप्शन प्रीमियम से डायरेक्ट है, मतलब वोलेटिलिटी कम होगी तो ऑप्शन प्रीमियम भी कम होगा, चाहे वो कॉल हो और पुट हो। अगर मैंने ऑप्शन शॉर्ट किया है तो मैं देख सकता हूं कि अगर वोलेटिलिटी कम हुई तो ऑप्शन प्रीमियम भी कम होगा और वो मेरे को फायदा करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस में होता है वो होता है टाइम डिके। तो हर एक ऑप्शन टाइम डिके अपने साथ लेके चलता है। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन एक अमाउंट ऑफ प्रीमियम लूज करता है और वो होता है टाइम डिके। तो मैं कहूँ जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ एक ऑप्शन बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा कम होने लगता है बिकॉज ऑफ द टाइम डिके। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है और 3 दिन या 4 दिन तक उसको होल्ड किया है, तो वो ऑप्शन थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लूज करने लगेगा बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा, अगर मैं कहूँ कि आज प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ये है, पर इसी स्ट्रेटेजी को मैं 3 या 4 दिन तक होल्ड करूँ तो जो शिफ्ट है वो ऊपर साइड चलेगा, प्रॉफिट में शिफ्ट ऊपर साइड चलेगा, क्योंकि ऑप्शन शॉर्ट करने से मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 133 का है, मेरा ऑप्शन प्रीमियम लूज हो रहा है तो जो मुझे फायदा कर रहा है। तो आपने देखा होगा ये यहाँ से ऊपर साइड चलेगा जो मेरे पे ऑफ को अप मूवमेंट देता है। अब देखते हैं कि कैसे वोलेटिलिटी एक ऑप्शन को इफेक्ट करती है। जैसे हमने अभी बात किया कि जब भी एक वोलेटिलिटी और ऑप्शन प्रीमियम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 दिन तक होल्ड करने पे वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई, सपोज 5% से, सो जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ी तो आपने एक नोटिस किया होगा जो व्हाइट डॉटेड लाइन है ये थोड़ा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि जैसी वोलेटिलिटी बढ़ती है आप ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ता है। अगर आपने ऑप्शन शॉर्ट किया है और आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा तो वो आपके लिए नुकसान होगा। और अगर मैं इसे वोलेटिलिटी को थोड़ा कम करता हूं, अगर मान लीजिए वोलेटिलिटी 12% से कम होगी या 10% से, तो आपने देखा होगा कि ये वापस अपसाइड आ गया, मतलब जो मेरा प्रॉफिट साइड है वो थोड़ा बढ़ गया।
तो जैसे ही वोलेटिलिटी कम हुई वैसे ही ऑप्शन प्रीमियम कम हुआ, और ऑप्शन प्रीमियम कम होगा तो आपको शॉर्ट ऑप्शन को वो मदद करेगा गेन करने में। फिर है ये ऑरेंज लाइन। तो ऑरेंज लाइन यहाँ पे ये बताता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी आप एक्सपायरी तक होल्ड करें तो आपका पे ऑफ कैसा हो सकता है। तो ये जो गैप दिख रहा है व्हाइट डॉटेड लाइन और ऑरेंज लाइन के बीच में, ये है टाइम डिके। अगर मान लीजिए आपके अंडरलाइंग स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया जैसा आप चाहते हैं, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम लूज करेगा टाइम डिके से, और ये व्हाइट डॉटेड लाइन आपके ऑरेंज लाइन पे आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे। अगर मेरा डेज टू एक्सपायरी मैं एकदम आखिरी में ले जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक्सपायरी तक इसको होल्ड करा, मेरा ऑप्शन प्रीमियम में जो टाइम डिके था वो मुझे प्रॉफिट कर रहा था, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख सकते हैं 133 रुपए होगा जो मुझे ऑप्शन प्रीमियम मिला है। अब मैं कहूं, जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कॉल शॉर्ट करना, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा अंडरलाइंग प्राइस, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट पे, जिस अंडरलाइंग स्टॉक पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है, उसका प्राइस एक रेंज पे रहे, मतलब ज्यादा मूवमेंट ना आए जिस वजह से आप टाइम डिके का फायदा उठा सके, या उस अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस गिरते जाए। तो जैसे ही मैं देखूं यहाँ पे है स्ट्राइक्स, तो 13,600 की स्ट्राइक से जितने नीचे जाते जाएगा आपका प्रॉफिट लिमिटेड ही है। और हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने में आपका प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड रहता है, जो अमाउंट आपको मिलता है प्रीमियम से। और अगर मैं कहूं कि अगर 13,600 के ऊपर निफ्टी जाता है एक्सपायरी के दिन, आप देख सकते हैं आपका जो पे ऑफ है नेगेटिव साइड में आना चालू हो। अब आखिरी में देखते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें, मतलब वो एक पॉइंट जहां पे ना ही आपको कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट पे, जहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ में जीरो लिखा है और इस पॉइंट में ये लाइन मेरा पे ऑफ है, तो इस पॉइंट पे ना ही मुझे कोई प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब मैं जीरो पोजीशन पे हूं। तो ये मुझे निकालने के लिए मैं ग्राफ में देख सकता हूं कि जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो मुझे मिला है कॉल ऑप्शन को सेल करने की, तो 13,600 प्लस मेरा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, मतलब ये लगभग आएगा 13,733 रुपए। तो लगभग 13,733 रुपए के आसपास ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, जो मुझे बताता है कि अगर निफ्टी यहाँ तक आता है तो आपको ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही लॉस है, पर अगर 13,733 के ऊपर जाता है तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, और 13,733 के नीचे रहता है तो वो आपका प्रॉफिट होगा, पर आपका आइडियली मैक्सिमम प्रॉफिट 13,600 के नीचे ही रहेगा। तो ये था कि कैसे एक शॉर्ट कॉल को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पे ऑफ क्या रहेगा, किस लेवल पे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट क्या रहेगा। आप जान सकते हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। फिर आप जान सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए, तो ये स्ट्रेटेजी कैसे बिहेव करेगी, आपका पे ऑफ कैसा रहेगा, और अगर आपका एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ती है या कम होती है तो आपके ऑप्शन का पे ऑफ कैसा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार आप जुड़े रहे कॉन्सेप्ट फैमिली के साथ। थैंक यू।